हम लोग शुरुआत से ही चुनाव आयोग को कह रहे थे कि अगर पर्दानशीन महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो उनको चेक करने के लिए एक पुलिस बल या कोई महिला कांस्टेबल को लगाया जाए। भोला यादव पूर्व विधान पार्षद हैं और उनको पता है कि हमें 48 घंटा पहले अगर मैं वहां का मतदाता नहीं हूं तो उस क्षेत्र को छोड़ देना है। तो ऐसे कई लोग हैं, ये तो चिन्हित हुए हैं और अभी जो भी गड़बड़ी होगी उसको देख रेख करने का काम चुनाव आयोग ही करेगा। ये कि बीएलओ जो है मतदान के दिन मतदान केंद्र पे बैठ सकें। तो हमने चुनाव आयोग को कहा है कि जो बीएलओ हैं उनको चुनाव के दिन एक व्यवस्था बनाई जाए। उस बूथ के बाहर भाजपा चुनाव आयोग पर विश्वास करती है और हमें लगता है कि चुनाव आयोग जो अपनी कमियां रह गई हैं उसको बखूबी देख लेगी और इस बार जो छठे चरण का चुनाव है उसमें चुनाव आयोग सुदृढ़ ढंग से चुनाव करा पाए। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में चौथे चरण चुनाव को लेकर बता दें कि चौथे चरण चुनाव के बाद तो तैयारी अच्छी ही थी। पांचवें चरण के चुनाव को लेकर काफ़ी गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद बीजेपी चुनाव विभाग में अभी हम मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधिका रमन जी हैं। राधिका जी, जिस तरीके से आपने ये चुनाव आयोग में आपने कंप्लेन दाखिला करवाया है कि गड़बड़ी चल रही है, गड़बड़ी क्या है, किस मामले में आपने दर्ज करवाया है? देखिए, पाँचवें चरण के चुनाव में जैसे छपरा में भोला यादव ने जिस ढंग से काम किया और उसमें प्रशासन विफल हुई, तो इस बात का हमने शिकायत चुनाव आयोग को किया। उसके बाद हम पाँचवें चरण में ही देखे, जैसे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में पर्दानशीन महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में थी। हम लोग शुरुआत से ही चुनाव आयोग को कह रहे थे कि अगर पर्दानशीन महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो उनको चेक करने के लिए एक पुलिस बल या कोई महिला कांस्टेबल को लगाया जाए, ताकि उनके उनका चेहरा को देखा जा सके और जो रियल मतदाता हैं वो मतदान कर सकें। इसका उदाहरण है कि जाले विधानसभा में एक व्यक्ति को हमारे लोगों ने पकड़ के दिया, जो एक महिला के वेश में पुरुष मतदाता बनके बुर्का पहन के गए थे, और जब उसे पुलिस ने पकड़ा और हैंडओवर किया तो जाले के जो थाना प्रभारी थे उन्होंने छोड़ने का काम किया, जिसकी भी हमने शिकायत चुनाव आयोग को की थी। तो वो थाना प्रभारी भी कल निलंबित हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि चुनाव के दौरान बराबर चुनाव आयोग कहती है कि हमारा पर्ची का पूर्णतः वितरण हो चुका है, लेकिन यह बात सही है कि जो बीएलओ हैं वो अभी कोई न कोई मनुष्य है, कुछ न कुछ उनके पास मतदाता नहीं मिल पाते हैं, या कुछ मतदाता कहीं नौकरी करते हैं, उनके घर में ताला बंद रहता है, या किसी कारणवश जिस वक्त बीएलओ वहाँ पहुँचते हैं तो बीएलओ को चूँकि समुचित व्यवस्था चुनाव आयोग नहीं कर पाती है कि बीएलओ जो है मतदान के दिन मतदान केंद्र पे बैठ सकें। तो हमने चुनाव आयोग को कहा है कि जो बीएलओ हैं उनको चुनाव के दिन एक व्यवस्था बनाई जाए उस बूथ के बाहर या उस बूथ के इर्द गिर्द, ताकि वो बीएलओ बैठें और जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची किसी कारणवश नहीं मिल पाए वो वहाँ से अपनी मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकें। आप ये जिम्मेवार किसे मानते हैं? बिहार सरकार को मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन काम करी तो प्रशासन भी एक तरह से फर्जी है अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो। देखिए, बिहार सरकार इसमें कहीं जवाबदेह अभी नहीं है। यह जवाबदेही अभी, चूँकि जो भी प्रशासनिक तंत्र है वो चुनाव आयोग के जिम्मे होता है और अभी जो भी गड़बड़ी होगी उसको देख रेख करने का काम चुनाव आयोग ही करेगा। क्या लग रहा है छठे चरण जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या लग रहा है कि अब गड़बड़ी नज़र नहीं आएगी? क्या चुनाव आयोग कोई निर्णय लेंगे? देखिए, चुनाव आयोग तो कल भी आश्वस्त किया है, आज भी आश्वस्त किया है कि हम इस पर निर्णय लेंगे, और मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं और चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। भाजपा चुनाव आयोग पर विश्वास करती है और हमें लगता है कि चुनाव आयोग जो अपनी कमियां रह गई हैं उसको बखूबी देख लेगी और इस बार जो छठे चरण का चुनाव है उसमें चुनाव आयोग
सुदृढ़ ढंग से चुनाव करा पाए। आपकी पार्टी के बड़े नेता ने भी आरोप लगाया कि कुछ जो है यानी कुछ पार्टी है जिनके कारण कुछ बड़े बड़े जो पार्टी हैं जो लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने में, वो लोग ऐसा दंगई कर रहे हैं जानबूझकर। वो लोग जान रहे हैं कि हम हार जाएंगे, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को दुर्नीतियाँ करने का काम कर रहे हैं। यह बात तो आपको दिखाई दिया। अगर भोला यादव पूर्व विधान पार्षद हैं और उनको पता है कि हमें 48 घंटा पहले जो, और यहाँ तक कि राजद के स्टार प्रचारक भी हैं, उनको पता है कि हमें 48 घंटा पूर्व अगर मैं वहाँ का मतदाता नहीं हूँ तो उस क्षेत्र को छोड़ देना है। तो ऐसे कई लोग हैं, ये तो चिन्हित हुए हैं, और भी कई लोग होंगे। चुनाव आयोग उसको देख रही है और हमें लगता है कि इस छठे चरण का जो चुनाव है उसमें चुनाव आयोग बखूबी अच्छे ढंग से काम करेगी। तो देखिए, राधिका रमन जी ने साफ तौर पे ये जाहिर किया है कि जिस तरीके से 5वें चरण चुनाव में जो गड़बड़ी नज़र आई है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने संदेह दिया है कि आने वाले जो छठे चरण की चुनाव होगी उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी को आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जो होगा गड़बड़ी नहीं नज़र आएगी। और ये कहना बाखूबी सही होगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता ने भी ये आरोप लगाया है कि जो रोहिणी आचार्य हो या तो भोला यादव हो, सभी लोग जिस क्षेत्र में गए थे मतदान करने के लिए, उन लोगों ने मतदान के केंद्र पर जाकर, बूथों पर जाकर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया था और उन्होंने खुद गड़बड़ी भी किया है। इसका आरोप उन पर लग चुका है और कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी किया है कि आने वाले समय में हम गड़बड़ी को ठीक करेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।